हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल फाउंडेशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइडेशन करने का जो पहला बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसके तीनों पार्ट्स को हम प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम के ऊपर डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट आज जो हमारे इस लेक्चर के अंदर टॉपिक रहेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हेडिंग डिक्टेट कर चुके थे और उसमें हमने 3 टाइप्स में उसको डिवाइड किया था। 3 टाइप्स था वो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, एपिकल मेरिस्टेम, इंट्राकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो आप हेडिंग डालिए। सबसे पहले पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए आप। इसको 33 33 पे डिवाइड कर लो तो वो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा, ये कर लिया। इधर चले जाइए, ठीक है ना। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक तरफ लिख लीजिए, सबसे पहले आप लिखिए, सबसे पहले लिखिए एपिकल मेरिस्टेम, इंट्राकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ये आ जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट मेरिस्टेमेटिक का ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने। एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा कौन सा आ जाएगा हमारा इंट्राकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा कौन सा आ जाएगा एपिकल, इंट्राकैलरी और लेटरल लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल, इंट्राकैलरी एंड लेटरल, ठीक है ना। एपिकल, इंट्राकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम, ये 3 पार्ट्स में आ गया हमारा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एपिकल का मतलब क्या होता है, जो एपेक्स पार्ट पर पाया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा मेरिस्टेम जो एपेक्स पार्ट पर मौजूद होगा क्या कहलाएगा, एपिकल होगा। लेटरल साइड में जो मौजूद होगा वो क्या कहलाएगा, लेटरल। अब इंट्राकैलरी कहाँ पर मौजूद होगा, नोड एंड इंटरनोड वाले पोर्शन पर जो मौजूद होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इंट्राकैलरी कहलाएगा। एपिकल मेरिस्टेम क्या होगा कि हमारी लेंथ में ग्रोथ करवाएगा। लेटरल मेरिस्टेम जो होगा वो हमारा क्या होगा, लेटरल मेरिस्टेम साइड वाली जो ग्रोथ होगी, यानी कहने का मतलब हमारे डायमीटर में ग्रोथ करवाएगा, प्लांट के डायमीटर में ग्रोथ करवाएगा। इंट्राकैलरी वाला जो होगा ये जनरली मोनोकॉट्स में नोड एंड इंटरनोड पर प्रेजेंट होगा और उस जगह की ग्रोथ को एक्टिवेट रखेगा। इसमें लिखिए पहला पॉइंट, एपिकल मेरिस्टेम में लिखिए ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, एपिकल मेरिस्टेम में लिखिए पहला पॉइंट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का ओरिजिनेशन कहाँ से होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम से। ऑरिजिनेट्स फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक। इंट्राकैलरी में लिखिए originates from primary meristem, originates from primary meristem। लेटरल में लिखिए originates from primary and secondary meristem, originates from both primary and secondary meristem, originates from both primary and secondary meristem, ठीक। प्राइमरी से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फिर इधर ही एपिकल में ही आ जाओ, एपिकल की तरफ ही आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट due to apical meristem, primary growth continue primary growth continues
फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक प्राइमरी ग्रोथ चलती रहती है। यानी कहने का मतलब एपिकल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, केवल किसके लिए होगा, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, केवल लंबाई में वृद्धि करवाता जाएगा, ठीक है ना। इधर लिखिए इंटरकैलरी में, फॉर ए शॉर्ट टाइम प्राइमरी ग्रोथ कंटिन्यूज, फॉर ए शॉर्ट टाइम, इंटरकैलरी में फॉर ए शॉर्ट टाइम प्राइमरी ग्रोथ कंटिन्यूज, फॉर ए शॉर्ट टाइम प्राइमरी ग्रोथ कंटिन्यूज, and then after convert into permanent tissues, and then after convert into permanent tissues. इधर लिख लीजिए लेटरल में कंडक्ट सेकेंडरी ग्रोथ, कंडक्ट सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ को कंडक्ट करते हैं ये, ठीक है ना, कंडक्ट सेकेंडरी ग्रोथ। फिर एपिकल मेरिस्टेम में चली जाइए, एपिकल मेरिस्टेम में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट ऑन एपेक्स पोर्शन, प्रेजेंट ऑन एपेक्स पोर्शन, प्रेजेंट ऑन एपेक्स पोर्शन। एग्जाम्पल लिख लीजिए हाथों हाथ, शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। कहाँ पर मौजूद होगा ये, शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स, शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स वाले एरिया में मौजूद होगा। फिर इसके बाद इंटरकैलरी में लिखिए, प्रेजेंट in mid part of stem, present in mid part of stem, present in mid part of stem, present in mid part of stem as strips, पट्टियों के तौर पर तने के बीच में प्रेजेंट होते हैं, present in mid part of stem as strips। एग्जाम्पल लिखो इसका, शुगर केन, शुगर केन, ग्रास, GRASS, ग्रास एंड बम्बू, बांस, BAMBOO, बम्बूज। ठीक, फिर इधर लिखिए भैया लेटरल में, यानी कहने का मतलब जनरली ये कहाँ पर मिलेगा, इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मिलेगा हमको नोड एंड इंटरनोड वाले रीजन्स पर। और ये जो तीनों एग्जाम्पल लिखाए ना मैंने, ग्रास मोनोकॉट है, इक्विसीटम ये भी मोनोकॉट होता है, एक इसके अलावा शुगर केन ये भी मोनोकॉट है, और बम्बूज ये भी मोनोकॉट्स है, ठीक है ना। और मोनोकॉट्स पर यदि इसकी पोजीशन को यदि हम बनाना चाहें तो ये तो पोजीशन को भी बना सकते हैं हम, इंटरनोड बना लो एक डायग्राम छोटा सा, ये बिल्कुल क्लियर कर देगा इसको। हाँ इसी में बना दो, बीच में इंटरकैलरी वाले रीजन में ही, इंटर छोटा सा बनाना है बस, इतना सा, यहीं पे बन जाएगा ये तो। नोड इंटरनोड,
बस 3 चीज़ लिखनी है इसमें हमको, नोड, इंटरनोड एंड एक बार नोड पर हम क्या दिखा देंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अच्छा, जनरली यदि हम मोनोकॉट्स के स्टेम की बात करें तो उसमें हमको बीच बीच में टुकड़े दिखाई देते हैं। जैसे हम गन्ने की बात करें तो गन्ने में यदि हम शुगर केन की बात कर रहे हैं तो शुगर केन में एक हिस्सा जो हमको लंबा दिखाई देता है, उस लंबे हिस्से पर दोनों तरफ कनेक्शन पॉइंट होते हैं। अब इसमें से नोड कौन सी और इंटरनोड कौन सी है, ये कैसे पहचानोगे आप? ऊपर वाली तो जो कनेक्शन पॉइंट होते हैं वो तो क्या होते हैं, नोड, और दो नोड के बीच में प्रेजेंट जो लंबा पोर्शन होता है वो क्या कहलाएगा, इंटरनोड कहलाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद में इधर लिखिए लेटरल मेरिस्टेम में, नेक्स्ट पॉइंट लेटरल मेरिस्टेम में लिखो present on lateral side of shoot and root, present on lateral side of shoot and root, present on lateral side of shoot and root। ठीक है ना, शूट और रूट में लेटरल साइड पर मौजूद होते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके, एग्जाम्पल लिखिए इसके, कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। कैम्बियम एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो इसके, कैम्बियम, कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। हो गया? कॉर्टेक्स रीजन में पाई जाने वाली कैम्बियम क्या कहलाएगी, कॉर्क कैम्बियम, और वेस्कुलर बंडल वाले रीजन में पाई जाने वाली रीजन क्या कहलाएगी, वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जो वेस्कुलर बंडल के अंदर मौजूद है वो क्या कहलाएगी, इंट्रा वेस्कुलर कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कुछ भी कह दो। और जब कैम्बियम की एक्टिविटी के द्वारा कैम्बियम स्ट्रिप बनेगी तो उस स्ट्रिप वेस्कुलर बंडल के बाहर बनने वाली कैम्बियम क्या कहलाएगी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या इंटरवेस्कुलर कैम्बियम। क्लियर? ठीक, इंट्रा वाली वेस्कुलर बंडल के अंदर, वेस्कुलर बंडल से बाहर इंटर। ठीक, इंट्रा का मतलब यानी कि इंडिजीनियस है ना, और इंटर का मतलब दो इंट्रा को जोड़ने वाली क्या कहलाएगी, इंटर। ठीक, अगला हेडिंग डालिए भैया, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी हमने तीन ही टाइप के देखे, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ये भी तीन टाइप का होगा, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। प्रोटोडर्म का काम क्या होगा, जैसा नाम से क्लियर है, डर्म शब्द आ रहा है इसमें, डर्म टर्म आ रही है, तो डर्म का मतलब एपिडर्मिस बनाने वाली, एपिडर्मिस बनाने वाली जो होगी वो क्या, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा होगा, प्रोटोडर्म। इसके अलावा कैम्बियम का फॉर्मेशन करने वाला प्रोकैम्बियम, और इसके अलावा फिलिंग टिश्यू जो हमारा है ग्राउंड मेरिस्टेम। क्लियर? हेडिंग डालिए अगला, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, आगे डैश लगा के लिख दीजिए 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये भी 3 टाइप का होगा। इसमें पहला लिखिए आप, पहला हेडिंग डालिए प्रोटोडर्म, पहला हेडिंग डाल लीजिए इसमें प्रोटोडर्म।
प्रोटोडर्म, बस आप एक ही डालना अभी। पहला कौन सा होगा हमारा? प्रोटोडर्म। इसमें लिखिए प्रोटोडर्म में outermost layer of outermost layer of outermost layer of apical meristem, outermost, हाँ प्रोटोडर्म में ही लिखना है। outermost layer of outermost layer of outermost layer of apical meristem is called epidermis, नहीं, is called protoderm, is called protoderm, is called protoderm, which forms epidermis. Outermost layer of apical meristem is called protoderm, which forms epidermis, which forms epidermis। ठीक है ना? यानी कहने का मतलब प्रोटोडर्म का फंक्शन क्या होगा? एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करना। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रोकेम्बियम, एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रोकेम्बियम। इसमें लिखो सेल्स ऑफ प्रोकेम्बियम, सेल्स ऑफ प्रोकेम्बियम फॉर्म्स प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स। सेल्स ऑफ प्रोकेम्बियम, प्रोकेम्बियम की कोशिकाएं, फॉर्म्स सेल्स ऑफ प्रोकेम्बियम, प्रोकेम्बियम की सेल्स ऑफ प्रोकेम्बियम फॉर्म्स प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स, प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स। Cells of Procambium forms primary vascular bundles. अब इसमें एग्जांपल लिखो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स कौन कौन से होंगे। देखो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स में क्या आएगा? प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। अब प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में डिवाइडेशन करने वाली जो सेल्स का ग्रुप था वो क्या कहलाएगा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से आउटर साइड की बात तो हम कर ही नहीं रहे क्योंकि वो तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे होगा। मैंने क्या लिखा है? ओनली केवल प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स। अब प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स में कौन कौन सी चीज़ आती हैं? यदि हम प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स की बात करें, प्राइमरी वेस्कुलर बंडल लिखा है, टिश्यू लिखा है, बंडल, कोई बात नहीं, प्राइमरी वेस्कुलर बंडल, ठीक है ना। प्राइमरी वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं अपन। तो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल में कौन कौन सी चीज़ आएंगी? एक आएगा प्राइमरी जाइलम, एक क्या आएगा अपना प्राइमरी फ्लोएम, और एक क्या आएगा अपना इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, नॉट इंटर। ये लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। जब सेकेंडरी ग्रोथ होएगी तो सेकेंडरी ग्रोथ में तो क्या और बन जाएगा? सेकेंडरी ग्रोथ में प्राइमरी जाइलम ही थोड़ी रहेगा, जाइलम की तो बहुत सारी स्ट्रिप बनेंगी, उसमें तो फिर प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, सेकेंडरी जाइलम, ऐसे ही फ्लोएम की भी बहुत सारी स्ट्रिप्स बन जाएंगी। और फिर वहाँ पर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ही थोड़ी रहेगा, फिर तो वहाँ पर इंटर भी मौजूद हो जाएगा, वो फिर एक स्ट्रिप बन जाएगी फिर कैम्बियम की।
कितना है? 10 मिनट और, 5 मिनट और। उसमें फिर क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम के दौरान तो ये फिर प्राइमरी नहीं कहलाएंगे, यानी प्राइमरी जाइलम नहीं होगा, प्राइमरी जाइलम की जगह वहाँ पर फिर सेकेंडरी जाइलम हो जाएगा वो। और जितना ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बन गया उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम वुड है, लकड़ी है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम है उतनी ज़्यादा क्या हो गई, वो वुड हो गई अच्छी, यानी उस पादप को, उस सेकेंडरी जाइलम दैट क्रिएट एंड कन्वर्ट इनटू वुड। और सबसे अच्छा वुड जो, जितना ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा उसको उतनी ज़्यादा हम उस वुड को टिम्बर के तौर पर काम में लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डालो भैया, ग्राउंड मेरिस्टेम। तीसरा हेडिंग डाल लो, ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम लिखना मत, एक मिनट डिक्टेट मत कीजिए, इसको देखिए एक बार। देखो ग्राउंड मेरिस्टेम जो होता है ना, ये एपिकल मेरिस्टेम का ही मेन पार्ट होता है, ठीक है ना। यानी एपिकल मेरिस्टेम इसके बिना क्या है, अधूरा है, ठीक। एक इसके अलावा हम ये देखें कि इसमें फिलिंग टिश्यू, यानी कि ग्राउंड मेरिस्टेम GTS ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, जिसके अंदर हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, इसके अलावा मेडुलरी रेज और पिथ, ये सारे की सारे किस में आते हैं, मेडुलरी रेज और पिथ, ये सारे की सारे पार्ट किस में आएंगे, हमारे GTS में। केवल VTS में क्या आएगा, वेस्कुलर बंडल आएंगे। वेस्कुलर बंडल्स में कौन मौजूद है, जाइलम और फ्लोएम और इसके अलावा कैम्बियम, ठीक है ना। ये 3 पार्ट आते हैं VTS में। और GTS में कितने सारे पार्ट हो गए, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के अलावा और कौन सा आ गया, कॉर्टेक्स वाला रीजन। अब कॉर्टेक्स वाले रीजन में कई लेयर्स हो सकती हैं, कॉर्टेक्स वाले रीजन में कई लेयर्स हो सकती हैं। हाइपोडर्मिस होगी, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन होगी, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स वाला रीजन होगा, और कॉर्टेक्स वाले रीजन में कई लेयर्स हो सकती हैं, जिनको हम नाम देते हैं आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स, जिसको जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है ना। तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में कई लेयर हो सकती हैं। कॉर्टेक्स वाले रीजन के बाद कौन सी लेयर आती है, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के अलावा यदि VTS वाले रीजन में भी हम देखें तो बीच में पिथ, और पिथ से लेटरल कंडक्शन के लिए निकली हुई मेडुलरी रेज। ये सारी की सारा क्या है, हमारा फिलिंग टिश्यू है। वेस्कुलर VTS वाले में तो केवल क्या है, वेस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम ये पोर्शन मौजूद है। तो इसमें लिखिए, ग्राउंड मेरिस्टेम में लिखो भैया, it is main portion of apical meristem. It is main portion of apical meristem that forms ground tissue system, that forms ground tissue system। अब ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम लिखा है ना आपने, इसी के ब्रैकेट में लिख लो सारे की सारे जो इसके पॉइंट है ना, इसके सारे की सारे जो पोर्शन है वो इसी के ब्रैकेट में लिख लो। कौन कौन सी आएंगी लेयर, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में और भी लेयर हो सकती हैं, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और जनरल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस के बाद कौन सी लेयर होगी, पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के बाद में और क्या आएगा अपना, पिथ और मेडुलरी रेज, पिथ एंड मेडुलरी रेज। इतना पोर्शन हमारा किस में आएगा, ग्राउंड मेरिस्टेम में आता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लास्ट और फोर्थ पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स, कोशिका विभाजन के तल के आधार पर जो हमने 3 टाइप्स के देखे थे, रिब मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम एंड मास मेरिस्टेम के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। थैंक यू।